अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटे, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे बेटे अब जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं इसको हमने सोल्व करना है किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो बेटे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो बेटे हम यहाँ पे a, b और c के तीनों वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे। तो बेटे एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास वैल्यू नज़र आ रही है, जो कोफिशिएंट नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, वो a के इक्वल हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा बेटे 2 के। और x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो b के इक्वल हो जाएगा, जो कि b इक्वल हो जाएगा -5 के। और x के बगैर वाली वैल्यू c के इक्वल हो जाएगी और c इक्वल हो जाएगा 3 के। अच्छा बेटे, ए बी सी की वैल्यूज़ निकालने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमी लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी सी की वैल्यूज़ आप लोगों ने निकाल लेनी है। और उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है कि x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटे x इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह b की वैल्यू आ जाएगी -5, दो साइन इकट्ठे आ जाएं, ब्रैकेट का यूज़, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह बेटे b की वैल्यू आ जाएगी -5 और इसका स्क्वायर -4, a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी 3। इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह बेटे a की वैल्यू आ जाएगी 2। बेटे x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे -5 का स्क्वायर होता है +25। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2 2 ज़ार 4। अगेन बेटे सोल्व कर लेते हैं इसको मज़ीद। तो मेरे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 में से 24 माइनस किए तो 1 आ गया और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 4। x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है डिवाइडेड बाय 4। अब बेटे प्लस माइनस 1 है तो मैं लिख दूंगा x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4 एंड x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो x इज़ इक्वल टू 5 में 1 प्लस किए तो 6 ओवर 4 आ गया। इनकी कटिंग की तो बेटे 2 3 ज़ार 6 होता है, 2 2 ज़ार 4। तो x की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, x इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2। ये एक x की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटे 5 में से 1 माइनस किए तो क्या आ गया 4 ओवर 4। तो 4 1 ज़ार 4 होता है, तो मेरे पास x की वैल्यू दूसरी क्या आ गई है 1 आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना है। तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2 एंड 1। और इसी को बेटे सॉल्यूशन को हमने क्या बना देना है, सॉल्यूशन सेट बना देना है। तो इसी सॉल्यूशन को हमने क्या लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 2 देखते हैं। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखें बेटे, सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटे 2, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी -7 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -15। a b c की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब बेटे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दूंगा कि x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज़ इक्वल टू -b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b मीन्स के -7 का और b का स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर -4। a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी बेटे 2 और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी -15 और इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी 2। बेटे x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर बेटे होता है +49 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 8 को प्लस करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ बेटे इन तीनों को, तो मेरे पास आ जाएगा -4 × 2
मल्टीप्लाई 15, तो मेरे पास बेटे आ जाएगा प्लस 120। तो मैंने पहले यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे बेटे साथ में लिख देना है 120 और 2 2 क्या होता है 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में 120 बेटे ऐड किए तो 169 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। इसको ऐड कर लेते हैं तो बेटे आ जाएगा 49 प्लस 120, तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 169। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटे आ जाएगा स्क्वायर रूट 169, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 13 डिवाइडेड बाय 4। तो अब बेटे प्लस माइनस 13 है तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। तो x इज इक्वल टू 7 में 13 ऐड किए तो 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। तो x की वैल्यू बेटे क्या आ गई है 5 आ गई है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होंगे, 13 में से 7 माइनस किए तो -6 डिवाइडेड बाय 4, 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार। तो मेरे पास बेटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। अब ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं बेटे यहाँ पे लिख दूँगा सोल्यूशन मेरे पास क्या है 5 एंड -3/2, और उसी के बाद क्या लिख दूँगा सोल्यूशन सेट लिख दूँगा। इसी सोल्यूशन को बेटे करली ब्रैकेट में लिख दूँगा 5 एंड -3/2। ये मेरे पास सोल्यूशन सेट करली ब्रैकेट में आ गया। इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15। तो बेटे इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो बेटे इक्वल के इस तरफ प्लस 15 है तो इसको इस तरफ लेकर आऊँगा तो फिर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 15, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। बेटे x² के साथ क्या कोफिशिएंट है 2 है, तो बेटे a इक्वल आ गया 2 के। x के साथ जो कोफिशिएंट है +7, तो b इक्वल आ गया +7 के। और बेटे x के बगैर वाली वैल्यू क्या आ रही है -15, तो c इक्वल आ गया -15 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दूंगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac/2a। अब बेटे x इज इक्वल टू माइनस b की जगह b की वैल्यू लिख दूंगा +7, 2 साइन इकट्ठे आ जाए ब्रैकेट का यूज़, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह b की वैल्यू +7 का स्क्वायर -4a की जगह a की वैल्यू लिख दूंगा बेटे 2 और c की जगह c की वैल्यू लिख दूंगा -15 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह a की वैल्यू लिख दूंगा 2। बेटे x इज इक्वल टू प्लस माइनस -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे +7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटे यहाँ पे देखिएगा क्या आता है -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -15, तो बेटे आ जाता है 120 और ये प्लस का 120 आएगा, माइनस माइनस प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में 120 ऐड किए तो 169 डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ गया 4। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटे मेरे पास स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो प्लस माइनस 13 है तो एक मरतबा प्लस में लिख दूंगा x इज इक्वल टू -7 प्लस 13/4 एंड x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होंगे, 13 में से 7 माइनस किए तो प्लस का 6 से डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, ऊपर नीचे 2 के टेबल पे कट गए। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 3/2
एक वैल्यू मेरे पास x की आ गई। आगे बेटे माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस का ही आएगा, तो 13 में 7 प्लस किए तो -20 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20 आ गया बेटे। उसके बाद x इज़ इक्वल टू -5, तो ये मेरे पास इसकी सेकंड वैल्यू आ गई है। अब इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसी के नीचे लिख देना है कि सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा बेटे, x की वैल्यू 3/2 और साथ में सेकंड वैल्यू क्या आई है -5। इसी को क्या कर दूंगा, सोल्यूशन सेट बना दूंगा, तो इसी सोल्यूशन को कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा 3/2 -5 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। x² + 11 इज इक्वल टू 7x। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा x² + 11 इज इक्वल टू 7x, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमन लिखना है, तो x², अब ये प्लस का 7x है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -7x + 11 इज इक्वल टू 0। x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बेटे a हमारे पास 1 आ गया, b की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई और c की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखूँगा, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। ये बेटे माइनस को मैं ज़रा क्लियर कर लेता हूँ। बेटे x इज इक्वल टू -b की जगह b की वैल्यू लिख दूंगा -7, दो साइन इकट्ठे आ जाए, ब्रैकेट का यूज़ आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b का स्क्वायर है मीन्स के -7 का स्क्वायर, और -4a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी 11। बेटे इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू है 1। अब बेटे x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर होता है, तो -7 का स्क्वायर होता है 49, -4 1 जार 4 और 4 11 जार 44 और नीचे आ जाएगा 2 1 जार 2। बेटे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में से 44 माइनस किए तो बेटे आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका स्क्वायर रूट सोल्व नहीं होता, स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं होता, ठीक है, तो इसी को सोल्यूशन में लिख दूंगा इसी तरह वैल्यू, तो बेटे मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और इसी का सोल्यूशन सेट बनाऊंगा, तो बेटे वो क्या आ जाएगा, इसी को कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे बेटे नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 आ जाता है। पार्ट नंबर 5 में कह रहे हैं x + 4 डिवाइडेड बाय x - 4 प्लस x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 इज इक्वल टू 6 होल 1/3 और साथ में उन्होंने कह दिया x0 इज इक्वल टू 4 and 3। अगर बेटे x 4 के इक्वल होगा तो ये वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और अगर x 3 के इक्वल होगा तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए उन्होंने साथ में ये कंडीशन मेंशन किया कि x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अगर इसके इक्वल आएगा तो वो सोल्यूशन सेट में वैल्यू नहीं आएगी। बेटे यहाँ पे देखिएगा ये जो मेरे पास नंबर्स आए हैं 6 होल 1/3, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इन नंबर्स को हम कहते हैं कंबाइंड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, कंबाइंड फ्रैक्शन। अब बेटे कंबाइंड फ्रैक्शन भी इनको कहते हैं या इनको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, कंबाइंड फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको रीड करने का क्या प्रोसीजर है, 6 होल 1/3 या 6 फिक्स 1/3 या 1/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो इनका एलसीएम लूँगा, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x - 4 को मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, x - 3 के साथ, तो मेरे पास इसका एलसीएम आ गया और इनकी ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो बेटे x - 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x + 4 इंटू x - 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस
एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब बेटे इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं तो 3 6 जार क्या होता है 18, 18 में 1 प्लस किए तो 19 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3। हम मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो मेरे पास x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x। बेटे माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 आ जाएगा। अब बेटे ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x को x के साथ करवाया x स्क्वायर आ गया, x को -3 से करवाया -3x आ गया। बेटे 4 को x के साथ करवाया 4x आ गया, और 4 को -3 से करवाया तो -12 आ जाएगा, प्लस सेम इधर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, x और x क्या हो जाएगा बेटे x स्क्वायर, x को -4 से करवाया तो -4x हो जाएगा, और -2 को x के करवाया -2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जार क्या होता है 8, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 19/3। अब बेटे मज़ीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस गई, 3x और 4x प्लस हुए तो क्या आ गया 7x प्लस 12। बेटे यहाँ पे सोल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस माइनस होंगे तो 4 में से 3x माइनस करूँगा तो प्लस का 1x आ जाएगा, जिसको x भी लिख सकते हैं -12। अब ये भी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटे माइनस माइनस प्लस होंगे तो 4 और 2x क्या हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, और प्लस 8 इज इक्वल टू 19/3। अब बेटे फिर मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस हुए तो क्या हो गया 2x स्क्वायर। इसी तरह x और -6x, ये प्लस माइनस माइनस होंगे तो 6 में से 1x माइनस किया तो -5x आ गया, और बेटे -12 और +8 है तो माइनस प्लस माइनस होंगे तो 12 में से 8 माइनस किए 4 बड़ी रकम के साथ माइनस है, -4 आ गया, और नीचे है x स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। अब बेटे दोनों फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यूज़ इक्वल हैं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दूंगा, 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बेटे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 × 2x स्क्वायर -5x -4 इज इक्वल टू 19 × x स्क्वायर -7x और प्लस 12 आ जाएगा। बेटे 3 2 जार क्या होता है 6x स्क्वायर, और 3 -5 जार -15x आ जाएगा, और 3 -4 जार -12 आ जाएगा। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं, 19 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 19x स्क्वायर, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है 19 × -7 तो बेटे आ जाएगा -133x आ जाएगा, और 19 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 × 12 हमारे पास क्या आ जाएगा +228। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा करूँगा जिस तरफ एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पॉजिटिव है और बड़ी वैल्यू है ग्रेटर देन वैल्यू है, ये 6x स्क्वायर है, ये 19x स्क्वायर है, तो सारी वैल्यूज़ को इस तरफ ले जाऊँगा। तो बेटे मेरे पास 19x स्क्वायर आ गया। अब ये प्लस का 6x स्क्वायर है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। बेटे मेरे पास आ जाएगा -133x, और बेटे -15x है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 15x हो जाएगा। उसके बाद बेटे +228 है, और ये -12 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 इज इक्वल टू 0। बेटे 19 में से 6 माइनस किए तो क्या आ गया 13x स्क्वायर आ गया, और बेटे माइनस प्लस माइनस होंगे तो इससे माइनस करते हैं तो क्या आता है बेटे यहाँ पे है -133 + 15, तो बेटे हमारे पास क्या आता है -118 प्लस, अब इन दोनों को प्लस करने से क्या आता है 228 + 12, तो ये बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे बेटे आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बेटे a के साथ x स्क्वायर के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ रहा है 13, तो a हमारे पास क्या आ गया 13, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -8118, और c की वैल्यू क्या आ गई है
240। आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटे मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास 13 है, बी की वैल्यू मेरे पास -118 है और सी की वैल्यू मेरे पास 240 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। अब बेटे x इज़ इक्वल टू -b की जगह क्या आ जाएगा, -118 और साथ में ब्रैकेट आ जाएगी, दो साइन इकट्ठे आ जाएंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। बेटे b का स्क्वायर है तो -118 का स्क्वायर हो जाएगा, -4। a की जगह बेटे a की वैल्यू आ जाएगी 13 और c की जगह c की वैल्यू आ जाएगी 240। इस पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी 13। अब बेटे x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। बेटे 118 का स्क्वायर लेते हैं, माइनस तो प्लस में वैसे ही चेंज हो जाएगा, तो 118 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 13924। क्या आ जाएगा, 13924 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240, तो बेटे ये आ जाएगा -12 480 डिवाइडेड बाय 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब बेटे उसके बाद x इज़ इक्वल टू 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13,924 में से माइनस करता हूँ तो यहाँ पे बेटे 13,924 माइनस 12,480 को, तो बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1444 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 26। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट 1444 मेरे पास क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे लिख दूंगा x इज़ इक्वल टू 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इसका लिया तो 38 आ गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 26। प्लस माइनस 38 है तो बेटे x इज़ इक्वल टू 118 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 26 कर दूंगा एंड x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26 कर दूंगा। तो बेटे x इज़ इक्वल टू 118 में 38 ऐड कीजिएगा तो बेटे आ जाएगा 118 प्लस 38, तो बेटे मेरे पास आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 26। अब 156 को डिवाइड करता हूँ 26 पे तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 6, तो बेटे इसकी कटिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है यहाँ से। अब बेटे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास x इज़ इक्वल टू 118 माइनस 38, तो बेटे मेरे पास क्या आ जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 26। तो 80 को बेटे डिवाइड करता हूँ 26 पे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो पॉइंट में नहीं लेकर जाना, तो यहाँ पे मैं इसको वैसे सॉल्व करता हूँ 2 पे, तो 2 13s आर 26 होता है और 2 40s आर, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/13, तो ये मेरे पास इसकी सेकंड वैल्यू आ गई। अब बेटे इसका सोल्यूशन लिखूँगा तो सोल्यूशन मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 6 and 40/13, और सोल्यूशन सेट लिखूँगा तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, इसी सोल्यूशन को कर्ली ब्रैकेट में लिख दूँगा 40/13 और इसकी ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास इसके साथ पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटे पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, आगे बेटे स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है, लिखा हुआ है 3x माइनस 3/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 1। अब बेटे इसको हमने सोल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है तो दोनों तरफ देखिए हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज़ आ जाए तो बेटे ये वाली वैल्यू x-1 जो है ये इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x+1 इधर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। ये बेटे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्रॉस की शक्ल में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x-3 इंटू x-1 इज इक्वल टू 2x-1 इंटू x+1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x को पहले बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो बेटे आ जाएगा 3x², और 3x को -1 से करवाया तो -3x आ गया। इसी तरह -3 को x के साथ करवाऊंगा, -3x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3। सेम इसी तरह इधर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2x को बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 2x को x के साथ करवाया बेटे 2x² आ गया, 2x को 1 के साथ करवाया तो 2x आ गया। इसी तरह -1 को x के साथ करवाया तो -x आ गया, और -1 को +1 से करवाया तो माइनस प्लस माइनस 1 1s are 1 आ गया। अब मज़ीद बेटे इसको सोल्व करते हैं तो 3x² और ये माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस के ही आएगा। 3x और 3x ऐड हुए तो बेटे 6x आ गया, +3 इज इक्वल टू 2x²। ये बेटे प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, तो 2x में से 1x माइनस किया तो +x आ गया -1। अब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ इकट्ठा करेंगे जिस तरफ x² वाली वैल्यू प्लस में है और ग्रेटर देन वैल्यू है। ये 3x² है और ये बेटे 2x² है, तो सारी वैल्यूज़ को इस तरफ ले आऊँगा, इस तरफ x² वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा 3x² आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का 2x² है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -2x²। अब यहाँ पे -6x, ये प्लस x है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -x आ जाएगा। यहाँ पे बेटे +3 है और -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। बेटे 3x² में से 2x² माइनस कर दिए तो 1x² रह गया, और माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन माइनस के 7 और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 6 और 1 प्लस हुए तो बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7x आ जाएगा। 3 और 1 ऐड हुए तो मेरे पास आ गया 4 इज इक्वल टू 0। x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। बेटे यहाँ पे a b c की वैल्यू से निकालूंगा। a की वैल्यू x² के साथ वाला कोफिशिएंट आ जाएगी 1, b की वैल्यू x के साथ वाला कोफिशिएंट आ जाएगी -7, और c की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी 4। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac/2a। ये मैंने लिख दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। तो बेटे इसमें क्या करूँगा, a b और c की वैल्यू से पुट कर दूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस, b की जगह b की वैल्यू पुट करूँगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की जगह b की वैल्यू पुट करूँगा -7 और इसका स्क्वायर -4, a की जगह a की वैल्यू पुट करूँगा क्या आ जाएगी बेटे 1, और c की जगह c की वैल्यू पुट करूँगा 4 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब मज़ीद बेटे इसको सॉल्व करते हैं तो x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर बेटे कैलकुलेटर पे लें तो 49 आता है, माइनस एज इट इज़ 4 1s are 4 और 4 4s are 16 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 1s are 2 आ गया। बेटे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा हमने मतलब कि इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो 7 आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटे इनको माइनस करते हैं तो 9 में से 6 माइनस किए तो 3 आ गया, और 4 में से 1 माइनस किए तो भी 3 आ गया, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2। अब इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर सॉल्व नहीं होता तो यही हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन बेटे मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। फिर इसी का सोल्यूशन सेट बनाना है तो बेटे इसी सोल्यूशन को क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।